मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आला हज़रत की किताब ज़मीन साकिन है यानी फ़ौज़ मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन के सिलसिले में किस्त नंबर 21 के साथ हाजिर हूँ। हम ग्रेविटी के बाब को डिस्कस कर रहे हैं और आज इस बाब के रद्द नंबर 16 में पेश किए गए एतराज़ात को समझेंगे। पिछली किस्त में हमने देखा कि आला हज़रत फोर्स ऑफ ग्रेविटी और अजसाम के नीचे गिरने के ताल्लुक़ पर एतराज़ उठाते हैं और बयान करते हैं कि अजसाम को कोई कुव्वत नीचे नहीं लाती, बल्कि हर जिस्म की एक ज़ाती प्रॉपर्टी होती है और उसे डेंसिटी कहते हैं, और अजसाम की मुख्तलिफ कसाफ़तों का फ़र्क है जो अजसाम को नीचे गिरने या ऊपर जाने के मिलान को वाज़ह करता है। इसे हम रिलेटिव डेंसिटी डिसइक्विलिब्रियम भी कहते हैं। आला हज़रत के इस पॉइंट में भी मुरव्वजा साइंस की दो उसूलों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि फ्लूइड की डेंसिटी यानी हवा या पानी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उनके अंदर मौजूद जिस्मों पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी, और चूंकि इनके नज़दीक वज़न ग्रेविटी की बदौलत होता है तो अजसाम का वज़न पानी में हवा की निस्बत बढ़ जाना चाहिए। मगर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो साबका वीडियोस में देख सकते हैं कि आला हज़रत ने फ़ौज़ मुबीन किताब में सबसे पहले 35 मुरव्वजा उसूल लिखे हैं, जिनका वो रेफरेंस देकर पूरी किताब में हरकत ज़मीन पर रद्द पेश करते हैं। और यहाँ भी वो उन्हीं 35 उसूलों में से नंबर 15 और नंबर 10 का हवाला दे रहे हैं। यहाँ भी वो एक मिसाल से वाज़ह करते हैं कि अबू रेहान अल बैरूनी ने 468 ग्राम सोना हवा में तोला और स्केल के जिस जानिब सोना था उसको पानी में रखा और जिस जानिब पैमाइशी वज़न थे उसे हवा में ही रहने दिया। तो ऐसा करने से सोने का वज़न 385 ग्राम रह गया, यानी पानी में वज़न कम हो गया, तकरीबन 20% कम हो गया। और जब आला हज़रत ने यही तजुर्बा दोहराया तो हवा की निस्बत पानी में सोने का वज़न 10% कम हुआ। और वो कहते हैं कि ये वेरिएशन आबो हवा और मौसम की वजह से बदलती है, ख़ुद पानी की कसाफत की वजह से भी। अबू रेहान अल बैरूनी ने अपने इलाके के दरिया का पानी लिया और ये तजुर्बा मौसम ख़ज़ा में किया, जबकि आला हज़रत ने बरेली के कुएं का पानी लिया और मौसम गर्मा में उससे दोहराया। तो हमें इन मिसालों से मालूम हुआ कि जिस फ्लूइड में भी कोई जिस्म होता है तो फ्लूइड अपनी कसाफत के मुताबिक मज़ाहमत करता है। जैसा ही स्केल का एक पल्ला पानी में आता है तो चूंकि पानी की कसाफत ज़्यादा है तो वो स्केल पर हवा की निस्बत ज़्यादा मुज़ाहमत करता है, तो स्केल इस कदर नहीं झुकता जिस कदर हवा में झुका था। अगर कोई ग्रेविटेशनल पुल होती तो पानी के मास की वजह से उस पर इजाफी कुव्वत लगती, क्योंकि अजसाम का वज़न तो उसी कुव्वत को खींचने की बदौलत माना जाता है। और पिछली ही किस्त में हमने आपको बताया था कि जितनी मुज़ाहमत ज़्यादा होगी उतनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी। होना तो ये चाहिए था कि पानी में हमेशा वज़न ज़्यादा होता। साबित हुआ कि कोई खींचने वाली कुव्वत नहीं है। नाज़रीन, यहाँ एक बार फिर आला हज़रत साइंस वालों की पानी में वज़न कम होने की एक तावील बयान करते हैं, और उस वक्त की किताब प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स में इस अमल की वजह यह बताई गई कि पानी ऊपर की जानिब ज़ोर लगाता है, इसलिए सोने को सहारा देकर वज़न कम कर देता है। नाज़रीन, एक बार नोट करने का मुकाम है कि हमने साबका अक़साद में भी देखा है कि आला हज़रत सिर्फ एक तरफ़ा बात नहीं, यानी सिर्फ अपनी ही बात पर इक्तफ़ा नहीं करते, बल्कि अगर सामने से कोई जवाब या उज़र पेश किया जाए तो उसको भी पेश करते हैं और फिर उस पर मज़ीद डिस्कस करके रद्द पेश करते हैं। अब ये जो ताबील पेश की गई है कि पानी अजसाम पर ऊपर की जानिब ज़ोर लगाता है यानी फोर्स ऑफ बॉयंस है, नाज़रीन ये नुक्ता बहुत अहम है। बहुत से तालिब इल्म और कई असातिज़ा भी बॉयंसी के साथ फोर्स की इस्तिलाह से धोखा खा जाते हैं और समझते हैं कि शायद पानी में एक कुव्वत पाई जाती है, हर जिस्म को ऊपर की तरफ फेंकती है। ऐसा नहीं है, ये कसाफत और डिस्प्लेसमेंट का असर होता है। आला हज़रत कहते हैं कि अगर पानी में बज़ाते खुद कोई फोर्स होती तो कभी भी कोई सुई या कोई भी चीज़ पानी में डूब ही नहीं सकती। पानी हो या हवा,
अजसाम की कसाफत जब उससे फ्लूइड से बढ़ जाती है जिसमें वो डूबे हुए होते हैं तो वो फ्लूइड को डिस्प्लेस करते हैं यानी चीर देते हैं। इसलिए पानी अपने से कम कसीफ चीज़ को ही ऊपर डिस्प्लेस करता है और इस तरह पर ला छोड़ता है। याद रखें, पानी से कम कसीफ चीज़ें खुद बखुद पानी में नहीं डूबती। आला हज़रत इस पर मज़ीद एतराज़ बाकमाल पेश करते हैं, और अगर ऐसा हो कि पानी अपने से हल्की चीज़ को ऊपर फेंकता है तो मालूम होगा कि उसकी तबीयत में दफ़ा है यानी पुश करना है, उसकी प्रॉपर्टी है, और पुश करना, पुल करना यानी खींचने की ज़िद है। तो इसमें जज्ब यानी ग्रेविटी तो हो ही नहीं सकती, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। और पानी ज़मीन का ही जुज़ है, तो पानी में जज्ब नहीं तो ज़मीन में नहीं, ज़मीन में नहीं तो सूरज में किस दलील से ग्रेविटी लाई जाएगी, और हरकत ज़मीन का निज़ाम किधर जाएगा। एक बार फिर किस कमाल अंदाज में और इंतहाई तफसील से एक एक पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आला हज़रत ने ग्रेविटी का रद्द पेश किया। अनसुनी बातें, जव्वाद रज़ा खान। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम,